टॉपर्स प्राइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फ्रॉम द एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2016 स्क्रीनिंग पेपर। ओके, इस सीरीज में हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जितना भी एप्टीट्यूड हमारा लेफ्ट है उसको कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड we discuss our subject base, that is computer science questions. So let's start with our first question of the today video. The subject of Rajput style of painting, Rajput style की जो पेंटिंग थी उसका विषय कहाँ से लिया गया था? महाभारत, रामायण, लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राजपूत स्टाइल्स पेंटिंग्स जो होती हैं वो राजस्थान में मिलती है और राजस्थान में जो थीम है बेसिकली वो मुगलों से लिया गया है। ओके, सो मुगल्स जो है वो महाभारत के टाइम पे तो थे एंड जो कुछ स्टाइल है वो रामायण से भी लिए गए हैं और जो कुछ स्टाइल है वो लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा से भी लिए गए हैं। So all of above is the correct answer here. So next question है, which of the following district was established by the Firoz Shah Tughlaq? Most important and most favorite question of the HSSC. That is Hisar. Next है, which of the following statement is or are correct? The first one is Government of India has selected Haryana state for establishment of the biotechnology park. बिल्कुल करेक्ट है। ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो प्रपोज हुआ था वो हुआ था मानेसर गुड़गांव के अंदर। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड ए फार्मा पार्क इन द केएमपी। व्हाट इज केएमपी? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे गवर्नमेंट में 1000 एकड़ की जमीन को एक्वायर किया और उसके ऊपर फार्मा पार्क एस्टेब्लिश किया था। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ये क्वेश्चन सेंसेक्स से बहुत 2 या 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए हैं इस पेपर में। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? यहाँ पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा दशकीय पॉपुलेशन वृद्धि हुआ है, मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वो है आपके पास गुड़गांव। ओके, गुड़गांव में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि देखी गई है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट हैज इंक्लूडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन इट्स पोस्ट पॉलिसी इन May 2015? दैट इज डीफी ओलंपिक। डीफी ओलंपिक जो एक स्पोर्ट्स है वो डीफ पीपल के लिए होता है, बहरे लोगों के लिए होता है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन रेफरी के थ्रू दी जाती है वो इन दी फॉर्म ऑफ साउंड नहीं दी जाती, वो उनकी साइन लैंग्वेज होती है, उनके अकॉर्डिंग दी जाती है। ओके, ये स्पोर्ट्स जो है सबसे पहले ओलंपिक्स ने अपनाया, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इंक्लूड कर दिया। अब हरियाणा में अलग अलग जगह में इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, लाइक डीफ एसोसिएशन ऑफ हिसार, डीफ एसोसिएशन ऑफ द रोहतक एंड ऑल दैट। ओके, सो डीफी ओलंपिक्स पहले ओलंपिक ने इसको ऐड किया एंड देन हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राव तुलाराम वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? ये पूछा है। वो हुआ था जी रेवाड़ी के अंदर। ओके, रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ईयर हैड डिक्लेयर्ड द बालिका शिशु वर्ष? किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा? वो था जी 2006। 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है, फजल अली रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 1955। ये जो फजल अली खान थे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के एक सदस्य थे। ये कमेटी बनी थी 1953 में। आफ्टर 2 ईयर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कमेटी में 2 अन्य लोग भी थे। ओके, और इनकी कुछ रिकमेंडेशन 1956 में भी अपनाई गई। ओके, लेकिन यहाँ पूछा है कब सबमिट की थी? आफ्टर 2 ईयर, दैट इज 1955। नेक्स्ट है, विच इज द बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म ऑफ एशिया? एशिया का सबसे बड़ा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन
फार्म कहाँ पर है, ये सबको आई थिंक पता होगा, हिसार। नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रही है वो है रीजनिंग। रीजनिंग से भी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आए हैं, तो हम देख लेते हैं। आउट ऑफ द 4, इन चारों में से 3 आर अलाइक, 3 जो है वो एक जैसे हैं इन सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट, और जो चौथा है वो अलग है। चूज ओड वन आउट, हमें ओड बताना है। फर्स्ट है बेक, सेकंड है पील, थर्ड है फ्राई एंड फोर्थ है बॉईल। अगर हम चारों को देखें, बेक करने के लिए भी हमें आग की जरूरत पड़ेगी, फ्राई करने के लिए भी हमें आग की जरूरत पड़ेगी, और बॉईल करने के लिए भी हम आग की जरूरत पड़ेगी, और किसी ना किसी वे में हम इन तीनों चीजों में खाने को पका रहे हैं। लेकिन पील का मीन्स क्या होता है, छिलके उतारना। यहाँ पे हम खाना पका नहीं रहे, यहाँ पे हम सब्जियों के छिलके उतार रहे हैं। ओके, सो तीनों में से, चारों में से पील जो है वो ओड है, और जो 3 है बेक, फ्राई एंड बॉईल, इन तीनों में ही हम किसी ना किसी वे में खाना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट को फॉलो करना था और हमें चेक करना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर। एडजेसेंट मींस क्या होता है, ए, और एडजेसेंट क्या हो गया, बी, तो बी क्या हो गया, इसके एडजेसेंट हो गया। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो 2 लेटर आ रहे हैं, शुरू के 2, ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, उसमें से एक एक को छोड़ते, जब ए है एडजेसेंट को छोड़ दिया बी, अब आपके पास है सी, तो यहाँ पे हमने एक को छोड़ा। ओके, इंक्रीजिंग 1 लेटर मोर ईच टाइम टू बिल्ड अ सेट ऑफ लेटर। अब यहाँ पे हमने 2 लेटर को छोड़ना है। ओके, सी के बाद क्या आएगा, डी, ई को छोड़ना है। अब क्या आना चाहिए आपके पास, एफ। ओके, तो अब आपको छोड़ना है 3 को। एफ के बाद क्या छोड़ोगे आप, जी, एच, आई, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, जे। उसके बाद आपको छोड़ना होंगे 4 लेटर, के, एल, एम, एन, तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास ओ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहीं से स्टार्ट किया हुआ, ए, सी, एफ, जे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एल, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बी। बी में एक छोड़ा सी, ठीक है, डी, अब आपको छोड़ने हैं 2, डी के बाद ई, एफ छोड़ा, जी, उसके बाद आपको छोड़ना है यहाँ पे 3 लेटर, एच, आई, जे, आगे के, यहाँ पे छोड़ने आपके पास 4 लेटर, एल, एम, एन, ओ। ओके, यहाँ तक ठीक है, पी। अब आपको यहाँ पे जो छोड़ने हैं 5 लेटर, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, तो नेक्स्ट आ गया बी, तो ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑथर इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू। ऑथर जो है वो बुक को राइट करता है, और कोरियोग्राफर जो है वो डांस के स्टेप्स बनाता है। ओके, तो ड्रामा में कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं है, ड्रामा में एक्टर्स की जरूरत होती है। ओके, बैले इज ए टाइप ऑफ डांस विच आर क्रिएटेड बाय द कोरियोग्राफर। ओके, मौसीकी बैठ के होती है, कोरियोग्राफर नहीं, सिंगर्स की जरूरत होती है। ओपेरा इज नॉट। ओके, सो बैले इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट दे रखा है, एक वर्ड दे रखे हैं, उस वर्ड को कुछ ऑर्डरिंग करके ये बनाया हुआ है, तो सिमिलर वे में हेलीकॉप्टर को हमने रीऑर्डर करना है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑर्डरिंग की है इसने क्या किया है, जो फर्स्ट लेटर वो एज इट इज लिखा है, और जो सेकंड लेटर है वो सबसे लास्ट में लिखा है, थर्ड लेटर एज इट इज, फोर्थ लेटर उससे राइट से, मींस इवन नंबर ऑफ लेटर जो है वो लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ, और जो ओड नंबर ऑफ लेटर है वो राइट से मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। ओके, दिस इज टी, एच, ई, आर, ई, एफ, ओ, आर एंड ई। सो सिमिलर वे में हम इसको कर लेते हैं, एच एज इट इज, ई यहाँ पे आ जाएगा, एल एज इट इज, आई यहाँ पे आ जाएगा, सी एज इट इज, ओ यहाँ पे आ जाएगा, पी एज इट इज, टी यहाँ पे आएगा, ई एज इट इज, आर यहाँ पे आएगा। ओके, सो जो भी आंसर्स में आ रहा है ये वो करेक्ट आंसर होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड वाला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक लेटर की सीरीज दे रखी है, आपने फिल करना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि C AA आ रहा है।
अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न पता चल गया कि सी के बाद डबल ए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आ रहा है सी ए, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा? ए। ओके, फर्स्ट लेटर या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट आपके पास आता है, दोनों ही केसेस में बी आ रहा है। ओके, तो ए बी सी डबल ए, बी सी डबल ए बी, बी सी ए, फिर आपके पास आएगा ए, क्योंकि सी के बाद क्या आ रहा है? डबल ए, और नेक्स्ट आ रहा है सी। सो सी जो आंसर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप किसी और को मैच करके देखोगे तो बिल्कुल भी एक सीरीज नहीं बन रही है, इररिलेवेंट सा लग रहा है। ओके, सिर्फ यही ऑप्शन है जो अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द मैथमेटिक्स, 10 men can finish a piece of work in 10, okay, whereas it takes 12 women to finish it in also 10 days. ओके, तो 10 डे दोनों का टाइम तो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से मैन रेशियो वुमेन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 12/10, दैट इज इक्वल टू 6/5। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 15 मैन एंड 6 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क, कि अगर यहाँ पे 15 मैन को लगाया जाए प्लस 6 विमेन को लगाया जाए तो कितने दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास रेशियो आ गई मैन रेशियो वुमेन की। ओके, तो 15 मैन है यहाँ पे और 1 मैन इज इक्वल टू किसके होगा? 6/5 विमेन की। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो 6/5 विमेन प्लस 6 विमेन, 5 3 जा 15, तो मीन्स यहाँ पे 24 विमेन का हमें काम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल इजी है, क्योंकि 12 वुमेन जो थी वो अपने काम को 10 दिन में खत्म कर सकती थी। ओके, अब वुमेन जो है वो हमने डबल कर दी, 12 की कितनी होगी? 24, तो काम क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ, मीन्स वो 5 डेज में कंप्लीट कर देंगी। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि 12 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days कंप्लीट। अब वुमेन की पावर हमने डबल कर दी, तो जो टाइम है वो काम करने का वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। That is equal to 5 days is the correct answer here. Okay. So till now in this video we just cover all the aptitude question from the